नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। पूरा देश बस एक ही चर्चा कर रहा है, पहलगाम के बारे में चर्चा। कैसे घटना घट गई, क्या इसे रोका जा सकता था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चूक हुई है जो हमारी तरफ से ही हो गई? आखिरकार इतने दिनों से शांत परे माहौल में अचानक जो ये घटना ने कोलाहल कर दिया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ पाकिस्तान या उन आतंकियों को दोष देकर हम स्थिर हो सकते हैं? जाहिर है कि आज की तारीख में तमाम वो लोग जो कि सरकार से सवाल करते हैं, विपक्षी दल, वो भी सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये दौर गुजरेगा और फिर वो बात सामने आएगी कि आखिर इसे रोका जा सकता था क्या? क्या कोई ऐसी बात है कि सतर्कता रहती तो फिर दुर्घटना नहीं घटती? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक, और सर्वदलीय बैठक में प्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से दिया गया। सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि कुछ ऐसी चीज़ें की थी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लोगों ने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी जानकारी में नहीं था। मसलन जो बैसरन घाटी थी, बैसरन घाटी जहाँ पर बहुत लंबी चढ़ाई के बाद पहलगाम बाज़ार से करीब 2-2.5 घंटे चढ़ाई के बाद खच्चर पे चढ़कर लोग जाते हैं, वहाँ फिर वो खुला मैदान है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहाँ तक जो लोग ट्रैक करके जा रहे थे उस बारे में खुफिया सूचना लोगों के पास नहीं थी कि वो सुरक्षित है भी कि नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पता ही नहीं था। ये बात जाहिर है कि अगर ऐसी घटित हुई है तो बहुत आश्चर्य की बात है, और इस बात पर अगर हम भरोसा करें तो हम पाते हैं कि ये जो घटना है, दुश्मन तभी सफल होता है जब खुद में दोष होती है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जो कि कांग्रेस के सबसे शीर्ष बॉडी जो निर्णय लेता है, उसकी बैठक में इस बात पर खूब चर्चा हुई कि क्या ये जो घटना है ये खुफिया फेलियर है। खुफिया फेलियर और खुफिया असफलता इसीलिए क्योंकि जो घटना घटी उसके बाद वापस कुछ लोग जो भागने लगे, और नीचे जहाँ पहलगाम बाज़ार था वहाँ पर पहुँचने की वो कोशिश कर रहे थे, तो करीब आधे घंटे बाद ही उन्हें कोई ऐसा मिला जिसको वो बता पाए कि ऐसी घटना घटी है। और फिर वो लोग ऊपर जब गए तो बड़े ही महत्वपूर्ण 30-40 मिनट बीत चुके थे। ये 30-40 मिनट उन घायलों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका खून बह रहा था और जो शायद बचाए जा सकते थे, जो 1-1.5 घंटे ज़िंदा रहे, लेकिन उसके बाद उचित समय पर उन्हें इलाज मुहैया न करा पाने की वजह से उनके प्राण चले गए। ये एक ऐसी घटना है जिस बारे में कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि आतंकियों ने अगर जितना नुकसान हमें पहुंचाया, हमारी अपनी व्यवस्था ने उतना ही नुकसान हमें पहुंचाया। कुछ लोगों को आतंकियों ने गोली मारी, कुछ को हमारी बदइंतज़ामी ने, और उसका ही नतीजा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वहाँ का खच्चर वाला है, कोई वहाँ का जो टूर ऑपरेटर है, वो कोई ऐसी जगह को तलाश ले जो बहुत ही खूबसूरत है और जहाँ ले जाने के लिए खच्चर पे बिठा करके और पथरीली पहाड़ी रास्तों से होते हुए जहाँ सड़क नहीं है वहाँ ऊपर तक जाना पड़ता है, और फिर वो खुला मैदान सा इलाका मिलता है जिसे बैसरन घाटी कहते हैं। और अगर वहाँ पर एकदम नीरवता है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, इक्का दुक्का घर ही है वहाँ पर, यानी कि अगर वो जंगलों से घिरा हुआ इलाका है तो फिर वो सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही ख़तरनाक है। कोई बाहर का व्यक्ति जो इंदौर से आया हुआ है, जो महाराष्ट्र से आया हुआ है, जो गुवाहाटी से आया हुआ है, उसे तो उस इलाके के बारे में पता नहीं है। बस उसे ये पता है कि धरती का स्वर्ग है कश्मीर, और पहलगाम में एक मिनी स्विट्ज़रलैंड है। वो वहाँ पहलगाम पहुँचता है। पहलगाम में उसे पोनी वाले, यानी कि जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं, वो मिल जाते हैं और कहते हैं हम आपको वहाँ ऊपर लेके चलेंगे
और वो टट्टू में बिठा लेते हैं और बताते हैं कि आपको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाएंगे, और 2-2.5 घंटे की ट्रैकिंग होती है जिसके बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए आपकी वो जंगलों के बीच से पतली पतली जो पगडंडियाँ जैसे रास्ते, और वहाँ से ऊपर तक जाना, और फिर वहाँ जा कर के कुछ वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें जिस पर आपको कुछ खाने पीने के सामान मिल जाते हैं। आप वहाँ नीले आकाश में और ये जो खुला आसमान है और वहाँ पर जो घास है उस पर लेट करके आनंद लेते हैं, और फिर वहाँ से वापस आप 2.5 घंटे चल करके पोनी पर बैठ करके आते हैं इस पूरे रास्ते में। और वहाँ कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल नहीं, कोई भी सिक्योरिटी अमला नहीं। कैसे हो सकता है ये? लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, और इस बारे में जानकारी आज की सर्वदलीय बैठक में दी गई है और इसे बताया भी है संसदीय कार्य मंत्री ने। सुनिए किरेन रिजिजू साहब ने क्या कहा। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है। किरेन रिजिजू साहब जो कह रहे हैं वो दरअसल इस पूरी घटना का मर्म है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक है जो हमें और ज़्यादा नुकसान की तरफ लेकर के गई। कोई व्यक्ति नहीं, कश्मीर है वो, जहाँ पर अशांति वहाँ की पहचान बन चुकी थी कुछ साल पहले तक, और अभी भी आप किसी भी इलाके में चले जाइए तो आपको एहसास होता है कि बहुत कुछ कंफर्टेबल नहीं है। वो सुकून जिसकी आप तलाश करने कश्मीर जाते हैं, वो सुकून उस खौफ की वजह से आपको कभी महसूस नहीं होता है। अनंतनाग एक ऐसा ज़िला है दक्षिण कश्मीर का जहाँ पड़ता है ये पहलगाम, वो हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है, और घटनाएं साउथ कश्मीर के इस ज़िले में लगातार होती रही हैं। और अनंतनाग के इलाके में पड़ने वाले पहलगाम, और यहाँ पर एक ऐसे रास्ते के बारे में बात हो रही है जो 2.5 घंटे आप चलते हैं तो रास्ते में कोई पुलिस पिकेट नहीं है, और जहाँ पहुँचते हैं आप बेसरन मैदान में वहाँ भी कोई पुलिस पिकेट नहीं है। आप घूमते फिरते हैं और फिर उसी पोनी यानी कि खच्चर वाले के सहारे वापस चले आते हैं। जाहिर है एक सिटिंग डक जिसे कहा जाता है, बस आबैल मुझे मार वाली स्थिति थी, और ये एक चूक है। इस बात का जवाब अधिकारी दें, जो व्यवस्था करने वाले हैं वो दें, राजनीतिज्ञ दें, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई। तस्वीरों में मैंने देखा, कई जगहों पर टेलीविज़न पे आ रही हैं, वो वहाँ पर एक गेट बना हुआ है जिससे कि वो पार्क नुमा जो पूरा मैदान है उसमें प्रवेश करते हैं। किसने बनाया गेट? जाहिर है कोई प्राइवेट पार्टी ने तो बनाया नहीं होगा, वो सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ही बनाया जाता है। और गेट इसीलिए बनाया जाता है कि कुछ टिकट रख दी जाती है, और पक्की जानकारी नहीं है लेकिन शायद 35 रुपये की टिकट भी रख दी गई थी कि वहाँ जो पहुँचेंगे अंदर पार्क नुमा जगह जो खुला है जिसे मीडोज़ कहा जा रहा है, उस मीडो में प्रवेश करने के लिए 35 रुपये का टिकट। किसे जाता था ये पैसा? किसे जाता था ये पैसा? क्योंकि अगर ये पैसा किसी को जाता था तो फिर वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो सुरक्षा है, उसकी किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होती। अमरनाथ यात्रा का जो रूट है उससे अलग इलाका है ये। ऐसा नहीं है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ही डिप्लॉयमेंट होती और यहाँ भी होती, और यहाँ पर फ़िलहाल इसलिए नहीं थी क्योंकि अमरनाथ यात्रा की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। जी नहीं, अमरनाथ यात्रा का रूट पास ही है लेकिन अलग है, और ये बैसरन घाटी अलग है। यहाँ तो लगातार लोग जा आ रहे हैं, यहाँ तो पुलिस पिकेट होनी चाहिए थी। एक और जानकारी सामने आई है, कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले तक वहाँ पर एक
पिकेट हुआ करती थी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लोग रहा करते थे। किसने हटा दिया? ये पिकेट जो बना हुआ था सुरक्षा कर्मियों का, इसे हटाया वहाँ से किसने और क्यों हटाया गया? जाड़े में तो जाहिर है कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, बर्फ़ पड़ता है, लेकिन इस वक्त वहाँ जो गर्मी है, वहाँ की गर्मी भी वहाँ बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी वो जो गर्मी है इसकी वजह से लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से नीचे आते हैं। तो इस दौर में तो वहाँ पर अगर खोमचे वाले हैं, अगर मैगी बनाने वाले हैं, तो फिर वहाँ पर पुलिस वाले भी तो होने चाहिए। किसने हटा दिया पुलिस वाले पिकेट को? पिछले 1-2 साल से वो पिकेट वहाँ क्यों नहीं था? ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब लोग मांगते हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कल कश्मीर जा रहे हैं। जाहिर है कि जब वो शुक्रवार को कश्मीर में रहेंगे, सिक्योरिटी व्यवस्था और सिक्योरिटी अमले के साथ उनकी बातचीत होगी और एक सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी रिव्यू भी किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी समझने की कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ चूक हो सकती है, जहाँ पर आप बाकायदा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर यहाँ क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ये तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव इलाका था, जहाँ पर थोड़ी दिनों के बाद से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो इस यात्रा के शुरू होने के ठीक पहले का ही काल है और ये घटना घट जाती है, यानी कि वहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद थे, स्लीपर सेल्स थे। ये जो इलाका है ये कोई ऐसा नहीं है कि बगल में थोड़ी दूर पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है। जी नहीं, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है LOC। कोई ऐसा नहीं है कि घुस के बहुत आराम से आकर के मार के वापस जा सकता है। उसे यहाँ आकर के रहना पड़ेगा। वो स्लीपर सेल हो सकता है, वो सीमा पार से आ सकता है, वो स्लीपर सेल हो सकता है। पर स्लीपर सेल अगर होते हैं तो फिर आपका इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क होता है जो कि इन्हीं पोनी वाले, खच्चर वाले, इन्हीं होटल वाले, इन्हीं मैगी बनाने वाले, इन्हीं सब से आपका बनता है। यानी कि आपके पास कोई सूचना नहीं आई कि ये लोग आकर के रह रहे हैं इस इलाके में, घात लगा कर बैठे हुए हैं और ये निर्दोष बेचारे सैलानी वहाँ गए और नाम पूछ करके इन्हों मार दिया गया। राहुल गांधी कल जाएंगे। राहुल गांधी आज की सर्वदलीय बैठक में भी मौजूद थे। राहुल गांधी अनंतनाग जाएंगे। राहुल गांधी कल अनंतनाग जा रहे हैं। राहुल गांधी अनंतनाग जा रहे हैं और वो सर्वदलीय बैठक में भी मौजूद थे। विदेश भ्रमण पर थे लेकिन उन्होंने यात्रा को छोटी की और फिर चले आए। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें भी मौजूद थे, जहां पर खुफिया असफलता पर बातचीत हुई थी और उसके बाद फिर वो ऑल पार्टी में भी मौजूद थे। और बताया यही जाता है कि ऑल पार्टी बैठक जो हो रही थी सर्वदलीय, उसमें उन्होंने कई सवाल किए। उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप ऐसी संजीदा जगह पर किसी व्यक्ति को वहाँ पर रोज़ जाना है, आना है, बहुत से जत्थे में लोग घूमने जाते हैं, वहाँ शॉप्स हैं, सैलानी इतने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था कैसे नहीं थी? फिर तो कैजुअलिटी ज़्यादा भी हो सकती थी। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बाहर आकर उन्होंने यही कहा कि हम सरकार के साथ हैं और इस घड़ी में वो जो भी कदम उठाते हैं हम उनके साथ होंगे। जब वो शुक्रवार को अनंतनाग जाएंगे, अनंतनाग जाकर के वहाँ लोगों से बातें करेंगे। जाहिर है कि कोई नई बात उन्हें पता चलेगी, वो बता सकते हैं। पर यह सवाल अनुत्तरित है कि आखिरकार एक ऐसा मैदान जो कि सैलानियों के लिए बड़ा अहम था, जिसे पॉपुलर किया था वहाँ के लोगों ने कि आपको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाएंगे, वहाँ पर जो स्थानीय पुलिस थी उसने भी उसकी तरफ नहीं देखा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो भी उनकी तरफ नहीं देखे। वहाँ फ़ौज है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन डिप्लॉयमेंट वहाँ पर अगर नहीं है तो बड़े आश्चर्य की बात है। कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है। पाकिस्तान दोषी है, वो निर्यात करता है आतंकवाद हमारे यहाँ, ये हकीकत है। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चुस्ती बरकरार रखें, अपने खुफिया तंत्र को सजग रखें, और हम गलती करते हैं तभी जाकर के सामने वाले को अवसर मिलता है। इस बात को महसूस कीजिए कि जो विश्वास की डोर बनी थी वो दोबारा से बनने में बहुत समय लग जाएगा। कोई व्यक्ति जो कि देश के विभिन्न राज्य में रहता है और कश्मीर धरती का स्वर्ग उसे देखने जाना चाहता है, वो मन अफसोस कर रह जाता था बीते 15-20 सालों में, इसलिए कि उसे लगता था कि वहाँ जा कर के झूठ मूठ का ख़तरा कौन मोल ले। लेकिन
जब से ये विश्वास दिलाया था सरकार ने कि अब वहाँ सब कुछ ठीक है, और ठीक दिखने भी लगा था। 2001 में 4000 लोग मिलिटेंसी में मरे थे, लेकिन पिछले साल ये आंकड़ा 100 भी नहीं छू पाया था। तो चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, इस विश्वास के साथ लोग जाने लगे थे। और टूरिज़्म होता क्या है? टूरिज़्म दरअसल ये होता है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं उसको मजबूत करने वाला एक ज़रिया होता है। लोग बाग जुड़ते हैं, कश्मीर से जो मेनलैंड में लोग रहते हैं वो लोग सीधे जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? जो इस तरह से, और उनका स्वागत करते हैं वहाँ के लोकल, इसीलिए कि कश्मीर की जो 40% अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट्स पर निर्भर है। तो वो विश्वास का डोर टूटा। अब तमाम होटल्स वहाँ पर खाली हो गए हैं, तमाम बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं। टैक्सी और टूर ऑपरेटर्स जिनके पास समय नहीं था, अब वो चुपचाप बैठे हुए हैं, होटल खाली हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि ये कब भरेंगे, या भर भी पाएंगे या नहीं। वो विश्वास लौटते लौटते कितना दिन लग जाएगा, ये प्रश्न बनकर सबों के सामने खड़ा है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है सुरक्षा की, उन्हें सुरक्षा करनी होगी। एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से बहुत ज़्यादा हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान वो बार बार अपने तरीके से अपने लोगों को चार्ज कर रहा है, कह रहा है कि भारत अन्याय कर रहा है। भारत एक चोट खाए व्यक्ति की स्थिति में आ गया है, उसे कहीं ना कहीं बराबर अपना बदला चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जाहिर है कि आने वाले दिन बहुत आसान नहीं रहने वाले हैं, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं अपनी चूक तो हो गई, और ये न होती तो हालात शायद आज बेहतर होते। अगर ये पता होता कि उस इलाके में कुछ भी हो सकता है, वहाँ पुलिस पिकेट होता, तो लोग डरते। डिटरेंस का काम करता ये, और वहाँ मौजूदगी कुछ लोगों की जो कि वर्दी में हैं वो आतंकियों को ज़रूर डराती हैं, लेकिन ये सब कुछ था नहीं, और इस कारण से ऐसा हुआ। 1 साल पहले वहाँ पर कुछ लोगों की हत्या करने की कोशिश की गई थी। एक जयपुर का कपल था, मुस्लिम समाज से आता था, घूमने आया था, उस पर गोलियां चलाई थी कुछ लोगों ने, आतंकियों ने, और वो भाग करके अपनी जान बचाए थे और जयपुर में आकर अपनी कहानी कही थी। ये वहीं पहलगाम में ही घटना घटी थी। तो ऐसा नहीं है कि पहलगाम बहुत शांत था। पहलगाम में ये घटना जब मैं आपको बता रहा हूँ तो वहाँ 18 मई को घटी थी, जबकि 25 मई को वहाँ चुनाव थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत शांत इलाका था, बस ये था कि हमारी तैयारी माकूल नहीं थी। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के साथ अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करिए। नमस्कार।